ये सोचना ही अपने आप में बहुत घिनौना होता है कि एक बेटा ही अपने माँ-बाप की जान ले ले और उसके बाद वो अपने ही माँ-बाप के लाशों के टुकड़े करे। ऐसा ही एक केस हुआ है यूपी के जौनपुर में, जिसमें एक बेटे ने अपने माँ-बाप की हत्या कर दी और उनके टुकड़े करके नदी में फेंक दिया। तो पूरी कहानी जानते हैं कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। ये कहानी है श्याम बहादुर जी और बबीता जी की। श्याम बहादुर जी पेशे से एक लोको पायलट थे। लोको पायलट वो होता है जो कि ट्रेन को चलाता है। और श्याम बहादुर जी धीरे धीरे रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद जो भी रिटायरमेंट का पैसा बना, उससे श्याम बहादुर जी ने एक घर बनाया। 3 मंजिला इमारत बनाई श्याम बहादुर जी ने। ये वो घर है उनका। जो भी उनके पास पैसा था, उन्होंने उससे एक घर बनाया। श्याम बहादुर जी के 4 बच्चे थे। 3 बेटियां थी और एक बेटा था। 3 बेटियों की शादी हो चुकी थी। एक बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था और इंजीनियरिंग करने के बाद कोलकाता में जॉब कर रहा था। 6 साल बाद 6 साल पहले अम्बेश, जो कि उनका लड़का था, ये अम्बेश को एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है कोलकाता में, जिसका नाम सरिया था। सरिया मतलब एक मुस्लिम कम्युनिटी की लड़की। और अम्बेश को ये पता था कि उसके माँ बाप किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी की लड़की से उसकी शादी कभी नहीं करवाएंगे। अम्बेश ने क्या किया, बिना घर वालों को बताए अम्बेश ने उस लड़की से शादी कर ली। किसी को इस चीज की जानकारी नहीं थी कि अम्बेश ने शादी की है। अम्बेश ने चोरी छुपके कोलकाता में ही सरिया से शादी कर ली। जब माँ बाप को ये चीजें पता चली तो माँ बाप इस चीज को लेके बहुत खफा हुए कि मुस्लिम लड़की से शादी कर ली, दूसरी चीज हमें बताया तक नहीं। माँ बाप ने हमेशा यही कहा कि हम सरिया को कभी नहीं अपनाएंगे, आप डिवोर्स ले लो सरिया से और हम जिस लड़की से गए, हम जो लड़की पसंद करें तो मुझसे शादी कर लो। ये लड़ाइयाँ चलती रही अम्बेश और अम्बेश के माता-पिता के बीच में। इतने में ही अम्बेश के 2 बच्चे भी हो गए, एक लड़का और एक लड़की। 4 साल का उसका लड़का था और 15 महीने की उसकी लड़की थी। अम्बेश ज़्यादातर तो कोलकाता में ही रहता था, कभी-कभार जौनपुर अपने माता-पिता से मिलने के लिए आ जाता था। 1 दिसंबर को ऐसे ही 1 दिसंबर 2025 को ऐसे ही अम्बेश जौनपुर आ गया अपने माता-पिता के पास। जौनपुर आने के बाद डेली माता-पिता और रमेश के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी कि तुम सरिया को तलाक दे दो, उसके बाद जो लड़की हम पसंद करें तुम उस लड़की से शादी कर लो। ये लड़ाइयाँ चलती रहती थी। एक दिन अम्बेश के मन में भी एक ख्याल आया कि चलो ठीक है, मैं तलाक दे देता हूँ और उसके बाद जो माता-पिता पसंद करते हैं उस लड़की से शादी कर लेता हूँ। फिर उसने सोचा कि मेरे को तलाक लेने के वक़्त मेंटेनेंस देना पड़ेगा और वो पैसा कहाँ से आएगा? उसी टाइम उसने अपनी मम्मी को बोला कि भई मैं तलाक देने के लिए राज़ी हूँ, मैं आपकी बात मानने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन तलाक देने के बाद जो मेंटेनेंस का पैसा देना होगा वो कहाँ से आएगा? वो आप लोग मेरे को दो। माताजी ने बोला कि भाई हम कहाँ से लाके देंगे? हम कहाँ से लाके देंगे? तुम्हारे पिताजी ने तो जो भी पैसे थे, जो भी सब कुछ थी अपनी संपत्ति, उससे तो घर बना दिया। हम पैसा कहाँ से लेके आएँगे? उसके बाद अम्बेश और उसके माता-पिता में बहुत लड़ाई हो गई। अम्बेश ने क्या किया, एक बट्टा उठाया, टेबल पे एक सिलबट्टा का एक बट्टा होता है जिससे चटनी पीसी जाती है, उसी बट्टे से अपनी मम्मी के सर पे एक बट्टा मार दिया। ये उनकी मम्मी उनके सर पे एक बट्टा मार दिया। सर पे बट्टा मारा, वो चीखी और वो ज़मीन पे गिर गई। इतने में ही श्याम बहादुर जी ने अम्बेश को ये देख लिया करते हुए। श्याम बहादुर जी किसी को कॉल लगा रहे थे और फ़ोन उठा के वो डायल कर ही रहे थे, इतने अम्बेश ने अपने पिता पे भी वार कर दिया। 1, 2, 3, 4 पता नहीं कितने बट्टे मारे। उसके बाद फिर उन्हें छोड़ दिया फर्श पे। देखा तो श्याम बहादुर जी की साँसें अभी भी चल रही थी। यहाँ पे भी वो रुका नहीं। उसने रस्सी से अपने ही पिता के गला घोंट दिया। जब तक घोंटा जब तक वो मर नहीं गए। ये सोचने में ही कितना घिनौना है कि एक बेटा अपने बाप को मार रहा है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है और सुनिए, ये कत्ल करने के बाद अम्बेश अभी भी नहीं रुका। अम्बेश ने सोचा अब मैं इसको कवर अप कैसे करूं। अम्बेश के घर में उस दिनों कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। नीचे एक इलेक्ट्रिक आ रही थी। आप सोचिए, सोच सकते हैं यहाँ तक आप? बिल्कुल नहीं सोच सकते। अम्बेश ने वो इलेक्ट्रिक आरी अपने रूम में लेके आया। अपने ही माँ-बाप के टुकड़े करे।
तीन माँ के टुकड़े करे, तीन बाप के टुकड़े करे। उन 6 टुकड़ों को नीचे से 6 सीमेंट की बोरियां लेके आया। उन 6 सीमेंट की बोरियों में उसने पैक किया। अपने आप में ही कितना घिनौना है, अपने आप में कितना हैवानियत है ये कि एक बेटा अपने ही माँ-बाप जिसने उसे पाला है, पाल-पोस के बड़ा किया है इतना बड़ा, उसने उसी माँ-बाप को उन्हीं के घर में ही काट के एक बोरे में बंद कर दिया है। ये घटना लगभग रात के 7-8 बजे की है। इसके बाद अम्बेश रुका, सुबह होने का वेट किया। उसे पता था कि अगर मैं रात में निकलूँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा, कोई ना कोई देख लेगा, सवाल-जवाब होंगे, तो सुबह होने का वेट किया उसने। सुबह लगभग 4:30 से 5 बजे के बीच में वो नीचे बेसमेंट में जाता है। बेसमेंट में एक व्हाइट कलर की स्विफ्ट गाड़ी होती है। ये गाड़ी अम्बेश के माता-पिता ने ही अम्बेश को कुछ दिन पहले ही गिफ्ट में दी थी। अम्बेश ने अपने ही पिता, अपने ही माता को उन्हीं की गिफ्ट दी हुई गाड़ी में ही काट के एक बोरे में डाल के रख के फेंकने जा रहा था। कितना खौफनाक, कितना हैवानियत वाला मंज़र होगा ये। उसी गाड़ी में वो आगे चल के गोमती नदी में अपने ही माँ-बाप के लाश के टुकड़ों को वो गोमती नदी में फेंक देता है और फिर घर आ जाता है। इसके बाद श्याम बहादुर जी की एक हैबिट ये थी कि श्याम बहादुर जी डेली अपनी बेटियों को कॉल करते थे। लाइन से तीनों बेटियों को कॉल करते थे, तीनों से बात करते थे। डेली उनका एक ये रूटीन था। एक दिन फिर कॉल नहीं आया। 9 दिसंबर को उनकी बेटियों के पास उनका कॉल नहीं आया। उनकी बेटी जानती थी कि मम्मी-पापा तो डेली कॉल करते हैं, चलो आज ठीक है, काम की वजह से भूल गए होंगे। अगले दिन उनकी बेटियों ने कॉल किया, माँ-बाप का कॉल नहीं लगा। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, बेटियाँ परेशान। बेटियों ने अम्बेश को कॉल किया, अपने भाई को कॉल किया। अम्बेश ने कहा कि माता-पिता से मेरी झगड़ा हो गया था, पापा से मेरा झगड़ा हो गया था और मम्मी-पापा घर छोड़ के चले गए हैं। कहाँ गए हैं मेरे को नहीं पता। मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। उसके बाद वो जो श्याम बहादुर जी की बेटी थी, उनको उसके बाद जो श्याम बहादुर जी की बेटी थी, उसने बोला कि चलो तुम भी ढूँढो, मैं भी ढूँढती हूँ और हो सके तो एक पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। लेकिन अम्बेश इस चीज़ को टालता रहा कि नहीं अभी देखते हैं, 1-2 दिन में आ जाएँगे, गुस्से में गए हैं ये वो। वो पुलिस कंप्लेंट करने से झिझक रहा था। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अब तारीख आ गई 12 दिसंबर। इस दिन अम्बेश का भी फ़ोन बंद हो गया। अम्बेश भी गायब हो गया। बहन और ज़्यादा परेशान, अभी तक तो माँ-बाप का ही कॉल नहीं लग रहा था, अब तो अम्बेश का भी नहीं लग रहा। फिर बहन ने 13 तारीख को जैनाबाद में जाके पुलिस कंप्लेन लिखवाई, अपने माता-पिता की मिसिंग की और अम्बेश की मिसिंग की। थोड़े दिन बाद 18 दिसंबर को अम्बेश मिल जाता है। अम्बेश मिलते ही अम्बेश का कॉल उसकी बहन को जाता है कि मैं आ गया हूँ, ये ताला जो अलग से इतने में हुआ ये था कि अम्बेश की सिस्टर जब घर पे आई थी तो एक ताला लगा हुआ था और सिक्योरिटी पर्पस के लिए अम्बेश की सिस्टर ने एक और ताला लगा दिया। उस ताले की चाबी के लिए अम्बेश कॉल करता है अपनी सिस्टर को कि मैं आ गया हूँ, ये एक्स्ट्रा ताला तुमने लगाया है तो उसकी चाबी लेके आओ। तो उसकी सिस्टर आती है, वो गेट खोलती है। फिर उसकी सिस्टर इतने में पुलिस स्टेशन में बताती है कि मेरा भाई आ गया है। जब उसका भाई आ गया है तो पुलिस आती है, पूछती है कि भाई तुम कहाँ थे, तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद था? तो उसने ये बोला कि मैं माता-पिता को ढूँढ रहा था। अपने ही माता-पिता को ढूँढ रहा था। मतलब जिसने मारा है वही अपने माता-पिता को ढूँढ रहा था। पुलिस पूछती है कि कहाँ गए थे तुम? तो वो कहता है कि मैं बनारस गया था। बनारस में जो-जो जगह बताती है पुलिस वेरीफ़ाई करती है, तो वो वेरिफ़िकेशन सही निकलता है, वो वहाँ-वहाँ पे घूम रहा होता है। उसके बाद जब पुलिस उसके माता-पिता के बारे में उससे पूछ रही थी, तो वो हर बार कुछ अलग-अलग स्टेटमेंट दे रहा था। पुलिस को शक होता है अम्बेश पे, पुलिस सख्ताई से पूछती है कि बताओ हुआ क्या था? अम्बेश फिर टूट जाता है। अम्बेश ने फिर जो कहानी बताई, उससे पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। एक बेटा अपने ही माँ-बाप को कैसे मार सकता है? मारना तो ठीक है, उसके बाद वो अपने ही माँ-बाप के टुकड़े कैसे कर सकता है? टुकड़े करने के बाद उन्हीं की गिफ्ट दी हुई गाड़ी में उनको रख के एक नदी में फेंक आता है। सोचने में ही बहुत घिनौना, बहुत ही खौफनाक है। फिर उसके बाद पुलिस जब ये सारी चीज़ें सोचती है, उनके होश उड़ जाते हैं।
पुलिस फिर रिक्रिएशन करवाती है सारी चीज़ों का, उससे पूछती है कहाँ पे फेंका था, तो वो बताता है गोमती नदी के पास फेंका था मैंने। पुलिस सर्च ऑपरेशन करवाती है, वहाँ के एसपी सर्च ऑपरेशन करवाते हैं। सर्च ऑपरेशन करवाने के बाद वहाँ पे 6 बोरियों में से 2 बोरियां मिलती हैं। उन 2 बोरियों में श्याम बहादुर जी की लाश के टुकड़े थे। एक गर्दन से नीचे और जांघ से ऊपर के टुकड़ा, और एक में उनका हाथ और पैर। आप ये सोच सकते हैं, बाकी माँ का कोई भी लाश का कोई भी टुकड़ा नहीं मिला। फिर उसके बाद घर में जांच देखती है, जिस कपड़े से उसने क्लीनिंग करी थी अपने माँ बाप के खून की, शाह अम्बेश ने जिस कपड़े से क्लीनिंग करी थी वो सारे कपड़े एविडेंस के तौर पे वसूल करती है। हर एक चीज पुलिस वेरीफाई करती है। ये उनके माँ बाप हैं, यही घर है जिसमें श्याम बहादुर जी को उन्हीं के अपने बेटे ने उनका कत्ल कर दिया। और ये बेसमेंट है, ये आप देख रहे हैं पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हैं, ये बेसमेंट है जहाँ पे वो गाड़ी खड़ी थी, जहाँ पे से वो इलेक्ट्रिक सॉ लेके आया था अपने माँ बाप के टुकड़े करने के लिए, और जहाँ से वो सीमेंट की बोरियां लेके आया था। देख सकते हैं इतना घिनौना है अपने आप में, ये सोचना भी अपने आप में पाप है। एक बेटा अपने ही माँ बाप के टुकड़े कर सकता है, अपने ही माँ बाप को अपने ही हाथ से मार डाल सकता है। तो आज की कहानी यहीं तक ही। आपको कोई और कहानी जाननी हो तो हमें कमेंट करिए, कोई और क्राइम स्टोरी जानना हो तो हमें बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।